सभी को जय मसीह की। और आशा करता हूँ कि मैं आप सब लोग अपने सेवा स्थान में ठीक से होंगे और मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग कुशलता से रहें और सेफ रहें। इन दिनों के जो समय को देखें तो हम बहुत ही विकट है, बहुत ही गंभीर है, सतावट का है, लेकिन ये सब होना अनिवार्य है। ये प्रभु के आने का चिन्ह है। दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जैसा कि आप जानते हैं, मैं फादर राकेश मैथ्यू सहारनपुर में रहता हूँ, सेवा करता हूँ। और पिछले दिनों में यहाँ पर मेरे चर्च में एक भगवाधारियों की गाड़ी आई थी, जिसमें वो लोग चर्च के अंदर आना चाहते थे। और चर्च ख़त्म होने के बाद की बात है, 5:45 के लगभग की बात है, शाम की। और आकर उन्होंने गेट खोला, सीधे अंदर घुस गए। और उन्होंने जब गेट खटखटाया तो मेरी वाइफ उठी। मेरी वाइफ ने बोला कि कौन हैं आप, क्यों आए अंदर? तो उन्होंने कहा हमें फादर से मिलना है। तो फादर से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं आ सकते अंदर। लेकिन फिर भी वो कहने लगे, मैम हमें प्रार्थना करानी थी, हमारी कुछ समस्या चल रही है घर में, और हमारे जो भाई हैं ये, इनके भी काम जो है कोई भी सफल नहीं होता, जिसमें भी ये हाथ लगाते हैं वो सब फैल हो जाता है। और मेरी गर्दन में दर्द है, और ऐसा दर्द है वो कि मतलब जो रुक नहीं रहा। तो फिर वाइफ ने कहा कि अगर आपकी गर्दन में दर्द है तो आप फिजिकली किसी डॉक्टर को दिखाओ। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैम, ये जो है ना दर्द ऐसा नहीं है, ये कुछ बुरे असर ऐसा मुझे लगता है। तो उन्होंने कहा कि देखो पादरी साहब यहाँ नहीं है, बाहर हैं, और आप ना तभी आना जब पादरी साहब होंगे। कह रहे कब मिलते हैं? कि सुबह मिलते हैं 10 बजे तक। कहने लगे कि ठीक है, तो मैम आप ही कर दो प्रार्थना। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकती। कह रहे आप आ जाओ नीचे 2 मिनट के लिए, हमारे लिए बस प्रार्थना कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकती, ना ही कोई और कर सकता प्रार्थना। ये अधिकार पादरी का है और पादरी ही करते हैं प्रेयर, हमारा नहीं है। तो अब वो लोग जो है प्रार्थना जो है के लिए ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो वाइफ ने मना कर दिया कि नहीं, हम प्रार्थना नहीं कर सकते, वो अधिकार उनका है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं। और अब से पहले ये नहीं था मेरे साथ में, लेकिन अब 3 दिन से लगातार मेरे यहाँ कभी रात को, कभी सुबह 6 बजे आ जा रहे हैं, और कुछ भी बोलते हैं। कभी लेडीज़ को लेके आते हैं प्रार्थना कराने के लिए, कभी अकेले आते हैं, और यही एक ही चीज़ बोलते हैं कि नीचे आ जाइए तब बात करेंगे, नीचे आ जाइए तब बताएंगे। तो मैंने कहा कि मैं नीचे नहीं आ सकता हूँ, और फ़िलहाल तो मैं किसी अज्ञात व्यक्तियों के लिए प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि शासन प्रशासन का एक स्ट्रिक्टली आदेश है कि आप कहीं भी बाहर प्रार्थना मत कीजिए, किसी भी अननोन के लिए प्रार्थना मत कीजिए, नहीं तो आपको मुश्किल हो सकती है। तो इस बात को लेकर जो है मैंने उन्हें बता दिया। तो फिर उसके बाद मैंने जैसे ही ये लोग भगवाधारी चले गए, इन्होंने जय जय बजरंग बली के नारे लगाए बाहर निकलते हुए, और भोलेनाथ के नारे लगाए। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी कि आप कुछ भी करो बाहर जाके। लेकिन उसके बाद जब वो चले गए तो मैंने शाम को एकदम से उनके जाने के बाद एसएचओ को फ़ोन किया, और एसएचओ को बताई सारी कहानी। तो एसएचओ ने कहा कि फादर बिल्कुल निश्चिंत रहिए और डरिए मत, और अभी मैं तुरंत कार्रवाई करता हूँ। तो उसी समय एसएचओ साहब जनकपुरी ने, और कहना चाहिए कि जो चौकी इंचार्ज है हमारे टीपी नगर के, उनको तुरंत फ़ोन किया। नया चौकी इंचार्ज आया था और वो तुरंत यहाँ पर पहुँच गए 10 मिनट के अंदर। वो तो निकल चुके थे। तो मैंने फिर उनका वीडियो दिया उनको और दे दिया, और कार्रवाई, लिखित कार्रवाई भी दे दी मैंने। और ये और एसएसपी साहब को भी मैं कल मिलने का 11 बजे का टाइम है। और मैं आपको एक शॉर्ट में क्या बताना चाहता हूँ कि प्रियो, ये घटना जो है 2020 की है, जो कि मेरे साथ सेम घटना घटी थी। और जब हम बिलीवर चर्च के पदाधिकारियों के साथ बातचीत, वाद विवाद चल रहा था, तो तब ये सिचुएशन मेरे साथ तब आई थी। आज मेरा केस में जीतने की कगार पे हूँ, अंतिम डेट इनको दे दी गई है, और इन्होंने अब आरएसएस का वकील किया है। और आरएसएस का वकील
बड़ी साजिश के साथ किया है, जिससे ये सब कार्य जो हो रहे हैं आरएसएस के वकील के इनकी गाइडलाइन के द्वारा हो रहे हैं। वो भेज कर, और बड़े लेवल का वकील है तो वो मेरे को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये कंप्लेंट मैंने जो आप देख सकते हैं, ये मैंने चौकी इंचार्ज को दे दी। और अब मैं कल एसएसपी साहब के पास जाऊंगा, और एक थानाध्यक्ष से ऑलरेडी मेरी बात हो चुकी थी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे पहले की सिचुएशन थी, वैसे ये एक बार मेरे साथ घटना घटी 13/6/2020 को। सेम वो गाड़ी में आए थे और मेरे को यही चीज़ धमकी दी थी, और जान से मारने की भी धमकी दी थी। और इसमें भी मेरे को ठीक इसी प्रकार से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैंने एक सिर्फ इतना काम किया है कि मैं पहले पुलिस की जानकारी में डाल दूँ ये बात, और कल को इनकेस कुछ होता है तो मुझे सेल्फ डिफेंस में अटैक करने का, अपने बचाव में मौका मिल जाएगा, क्योंकि मैं पुलिस के संज्ञान में डाल चुका हूँ। और अब मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि जब से बिलीवर चर्च के लोगों ने इसको हायर किया है, और मुझे पता चला है कि ये लोगों ने उसको इस प्रकार से मिलकर पैसा देकर ये काम किया है, क्योंकि उनके ऊपर जो है कुछ ऐसे पॉइंट आ चुके हैं जो इनको फंसने के पूरे चांस हैं, जेल जा सकते हैं। तो इन्होंने मुझे धर्म परिवर्तन के मामले में फंसाने के पूरे कोशिश की जा रही है, ताकि हम इसे चर्च खाली करा लें और ये साबित कर दें कि हमने इसे नहीं कहा, ये स्वयं से कर रहा है, अपने स्वार्थ से कर रहा है, और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं बहुत सावधान हूँ, और इसमें जो है ये चीज़ जो है ये पूरी ताकत के साथ, मतलब इन्होंने यहाँ पैसा खिलाया है उनको, और वो लोग जो है किसी भी तरीके से मुझे फंसाना चाहते हैं, ताकि मैं धर्म परिवर्तन के मामले में अंदर चला जाऊं और उसके बाद हम केस जीत जाएं। लेकिन ऐसा मुश्किल है। तो इसमें मैंने ये चीज़ बताई है, महोदय, उक्त विपक्षीगण प्रार्थी के परिवार को धमकी देकर गए हैं कि वह रविवार की प्रार्थना के दिन पुनः आएंगे, जिससे मेरे परिवार व मुझे तथा चर्च को खतरा बना हुआ है। ये लोग कोई अप्रिय घटना न कारित कर दें, इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी को सेवा में प्रेषित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है कर रहा हूँ। अतः महोदय से मेरा नम्र निवेदन है कि इस घटना को अति गंभीर समझते हुए उक्त लोगों की जांच कर उचित कार्रवाई करें और हमें सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें। तो ये मैंने दे दिया है। अब देखिए, मेरे साथ में घटना घटित होने के पूरे चांस हैं, लेकिन मैं भी सावधान हूँ। और इसके पीछे अगर मुझे कुछ होता है तो इन बिलीवर चर्च के लोगों का हाथ है, क्योंकि ये लोगों ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मैंने इनके खिलाफ़ में एसएसपी को भी लिख दिया अब दोबारा फिर, और इनके नाम उसमें भी हैं मानहानि के मुकदमे में। तो ये वो खुलासे भी मैंने सारे कर दिए इस कंप्लेंट में, कि पूर्व में भी ऐसा ही हुआ था और इन्होंने हमारे ऊपर मुकदमे किया, झूठे पाए गए, और उसके बाद ये सक्सेस नहीं हुए, और फ़िलहाल भी इन्होंने ऐसे ही किया है। तो यहाँ पर जो देखा जाए तो ये चीज़ अब इनके नाम इसमें खुलासा एक बार फिर से हो चुके हैं, और ये जो खुलासा हो चुका है इनके चारों के नाम है इसमें, और बिशप सामल मैथ्यू, बिशप साइमन जॉन, और पॉल मृत्युंजय फादर, और साबू तांबी। तो ये साबू तांबी जो है ये बड़ा ही घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अब इसके चांस हो गए हैं कि ये या तो अंदर जाए, और या फिर इसके साथ जो है मुकदमेबाजी की जाए। तो प्रार्थना करना, और आप भी सावधान रहिए इनसे, क्योंकि अभी इन्होंने दूसरा हथकंडा अपनाया। आरएसएस के वकीलों को, बजरंग दल के वकीलों को पैसा देकर और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और धर्म परिवर्तन के जैसे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहता था कि अब मैंने जंग को शुरू कर दिया है अब असली, और अब मुझे अब आशंका है कि ये लोग और भी कोई कदम उठाएंगे। लेकिन मेरे पास और भी बहुत सारे दस्तावेज हैं जो कि गोपनीय हैं, और मैं इनको अभी तक मैंने उनका खुलासा नहीं किया है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर ये नहीं बाज आए अपनी हरकतों से, तो मैं इन दस्तावेज़ों को अपलोड करूँगा सोशल मीडिया पे, और जहाँ पर भी मुझे करने हैं उन्हें मैं अपलोड करूँगा। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए। और मेरे केस में अंतिम डेट इन्हें दे दी गई है, उसके बाद इन्हें कोई डेट नहीं दी जाएगी, और इन पे कार्रवाई होने जा रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। सो प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और परमेश्वर के लोगों,
आप भी सावधान रहिए, क्योंकि बिलीवर चर्च के लोग बड़े ख़तरनाक हैं। ये बिलीवर चर्च के पदाधिकारी बड़े ख़तरनाक हैं। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है। ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये रसूखदार हैं, ये बल दिखा, पैसे की ताकत है इनके पास, बल है इनके पास, तो ये कर सकते हैं। और हमारी तो कोई उतनी हिम्मत नहीं है, बस हमारे साथ तो परमेश्वर ही है और वही हमारी सुरक्षा रक्षा कर सकता है। सो आप भी प्रार्थना कीजिए और आप भी सेफ रहिए, सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्योंकि अब कुछ भी कर सकते हैं ये, क्योंकि अब इनका चारा नहीं चल रहा है। इनके भरमाने और झांसे में मत आइए। सो ये ना तो आस्था के, ना विश्वास के, ना सेवा के हैं, ना ही किसी जो कुछ ये अपना रवैया बना रखा है और दिख रहा है वो उसके भी नहीं है। ये काले हैं और भी ये बिल्कुल टोटली इसके विपरीत हैं। सो मैं इस बात को यहाँ समाप्त करता हूँ और प्रभु आप सबकी रक्षा करे और मेरे लिए भी प्रार्थना करता रहिए कि प्रभु मुझे मार्गदर्शन करे। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।